राम राम जय हिंद। तो आज का टॉपिक जो अब हम ये बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक पे थोड़ा सा गौर फरमाना, क्योंकि ये टॉपिक मतलब बहुत टची है एकदम। अब बताते हैं कैसे। देखो, आज के बारे में हम आज राम राम जय हिंद। तो आज का टॉपिक यार हम जो बता रहे हैं वो है शांत रहने की ताकत। शांत रहने की ताकत आज का टॉपिक है। जिसको समझ में आ गया यकीन मानो यार बहुत कुछ उखाड़ दोगे, बहुत कुछ उखाड़ ले जाओगे, यकीन मानो मेरी बात। क्योंकि ये वैल्यू जो है वो अब हमें पता चली है 25-26 की एज में आने के बाद। तो तुम लोग अगर 18-19 साल के हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, बहुत काम आने वाली है अगर तुम्हें ये चीज़ें आज रियलाइज़ हो गई। शांत रहने की पावर क्या होती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बेनिफिट जो इसके है ना, मतलब अपरंपार बेनिफिट है। सबसे पहली चीज़ हम देखना, हम डेली वीडियोस बनाते हैं 5। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम 5 वीडियोस डेली बनाते हैं। और यकीन मानो इसके लिए हम कहीं से कंटेंट नहीं देखते हैं। कंटेंट जो भी होते हैं इसके लिए हम जो किताबें पढ़ते हैं उनका एग्जैक्ट मटेरियल भी नहीं उठाते हैं। जो भी हम वीडियोस देखते हैं उनका एग्जैक्ट मटेरियल भी नहीं उठाते। हम क्या कहते हैं, जब भी हम कोई भी वीडियो बनाने जा रहे होते हैं तो खुद को 10 मिनट हम अकेला छोड़ देते हैं। खुद को 10 मिनट, सोशल मीडिया ऑफ, लाइट्स ऑफ, सब कुछ ऑफ, किनारे बैठ के 10 मिनट सोच लेते हैं कि हमें किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। आज अगर तुम हमसे कहोगे कि भैया पढ़ाई के ऊपर वीडियो बनाने, हम 1500-2000 टॉपिक लिख के दे देंगे एक दिन के अंदर। ये है शांत रहने की ताकत। और तुम लोगों को शांत क्यों रहना है हम वो बताते हैं। शांत रहने का मतलब यार ये नहीं कि घर में किसी से बात नहीं कर रहे हो, तुम मुंह बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लियो। शांत रहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। शांत रहने का मतलब ये है जो भी तुम काम कर रहे हो उसका प्रचार नहीं करना है। कई लोगों को तुमने देखा होगा कि अगर वो कांस्टेबल के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो पूरे इलाके में, पूरे गांव में पता होता है कि ये कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और फिर उसका नहीं निकलता है तो फिर होते डिमोटिवेट, क्योंकि गांव वाले सुनाते हैं फिर। इसलिए हम कह रहे हैं तुम लोग जितना शांत रहोगे उतना पावरफुल बनोगे। शांत रहने का पहला बेनिफिट क्या है, ये तो अपनी तारीफ कर दी हमने। पहला बेनिफिट क्या है, विजुअलाइज कर जाते हो चीज़ों को। अब यार थोड़ा सा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, ध्यान रखना। विजुअलाइज कर जाते हो मतलब कि अब तुम्हें कैसे बताएं। मान लो तुमने कोई हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, तुमने पढ़ लिया मुगल साम्राज्य, तुमने मुगल साम्राज्य अच्छे से पढ़ लिया। अब तुम जब शांत रहते हो तो तुम मुगल साम्राज्य की चीज़ें जब तुम्हारे दिमाग में आ रही, तुम बार बार उसको रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम एक कहानी खुद में बना लोगे। यकीन मानो इस सबके अंदर भगवान ने पर्याप्त पावर दी है ये क्रिएट करने की। तो तुम क्या है ना, दिमाग में जब शांत हो तो तुम दिमाग में क्रिएट कर पा रहे हो चीज़ें, तुम कहानी बना पाओगे, तुम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। और ये कोई, तुम ये ध्यान रखना, कोई हवाई फायर नहीं है, रियलिटी ये करके देखना एक बार, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तुम शांत रहते हो ना, जब शांत रहने का मतलब यार दूसरी चीज़ ये भी है कि तुम जब बकवास कर रहे हो लोगों से, और लोगों से जब तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो जो कि तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही है, समझो मेरी बात, वैल्यू ऐड नहीं कर रही। वैल्यू ऐड नहीं करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब मान लो तुमने पढ़ा है इतिहास में कोई भी टॉपिक, हमें इतिहास पसंद है इसलिए बार बार उसी की बात करते हैं। तुमने इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। अब तुम बाहर अपने दोस्तों से बात करी, या फोन पे दोस्तों से 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा तुमने बात करी, या बाहर तुम गए दोस्तों के साथ पिक्चर देखने। अब होता क्या है, 2 स्टोरी कनेक्ट हो रही हैं। एक तो तुम वहां पे देख के आए हो वो पिक्चर का नाम रुको याद करने, कौन सी थी, अरे जोनो हो प्यार मोहब्बत आशिकी की पिक्चर हमने भी देखी, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। 2 कहानी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, कौन कौन सी। सबसे पहली जो है जो तुमने टॉपिक पढ़ा है वो कहानी, और दूसरी कहानी जो चल रही है जो तुम मूवी देख के आए हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे 2 कहानी चल रही है, एक तो जो मूवी देख के आए वो, और जो तुमने किताब पढ़ी है वो। अब एक बात बताओ, इन दोनों को कनेक्ट कैसे कर पाओगे। इन दोनों को कनेक्ट करोगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें जा रही वो आपस में खुद अपने आप लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनका। मूवी छोड़ दो, तुम दोस्तों के साथ किसी और टॉपिक पे चर्चा कर रहे हो, किसी दोस्त की शादी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हो कि ये करना है वो करना है। अब ये सब चीज़ें करते हो ना, तो जो तुमने पढ़ा है उससे तुम्हारे एकदम बिल्कुल फसरा हो जाता है सब कुछ, जिससे होता क्या है कि तुम वो जो कहानी क्रिएट करना चाह रहे हो ना वो नहीं होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी तुम तैयारी करने उतरो तो एक वॉरियर की तरीके उतरो, कि उस समय तुम्हें कुछ और चीज़ें दिमाग में लानी ही नहीं है। छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, छोटे छोटे लोगों को भूल जाओ। हम तो कह रहे हैं तुम सिर्फ अपनी चीज़ें समझो, जो तुमने पढ़ा है सिर्फ उसको यहाँ पे रखो, उसको बार बार ऐसे आंखें बंद करो, उसको दोहराने की कोशिश करो, लाइन मैच करो कि कहाँ से, वहाँ से युद्ध हुआ था, यहाँ से यूनानी, फ्रांसी, चीनी यहाँ से आए थे, यहाँ से ये लूट के ले गए, वो कर ले गए। ये कनेक्ट करो, और ये कनेक्ट करोगे तो तुम यकीन मानो ये खासकर यूपीएससी वालों के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, बढ़िया चीज़ है, बहुत ध्यान रखना। और जो छोटे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। मूवी किताब कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। मूवी को हटा के सिर्फ अपनी किताब को कनेक्ट करना है। तीसरी बात, मौन, चुप, या फिर हम कहें अंडरग्राउंड।
अब होता क्या है कि ये जो तुम चुप रहते हो या अंडरग्राउंड रहते हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे एक स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो। सबसे मेन स्ट्रेंथ पता क्या यहाँ पे आ रही है, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब तुम चुप रह के शांत रह के अपने काम पे फोकस करते हो तो सबसे पहली बात यहाँ पे हो जाती है कि तुम इसके गुलाम नहीं रह जाते हो। इसके गुलाम का मतलब ये है, अब मान लो तुम्हें पढ़ना है हिस्ट्री, ठीक है, और तुम्हें किसी काम से भी बाहर जाना है, तो तुम चुप रह के शांत रह के जो चीज़ें तुम अपने काम में लगे रहते हो, लगातार लगे रहते हो, उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो तुम्हारे पास दूसरा काम होगा वो तुम हमेशा इग्नोर करोगे, क्योंकि मन तुम्हारा कह रहा है वहाँ जाने के लिए, तो तुम उसको तुरंत खिलाफ चले जाओगे उसको कि नहीं ऐसा नहीं करना है। ये बेनिफिट है शांत रह के पढ़ाई करने के। और हम तुमसे सच बता रहे हैं कि तुम जितना हो सके खुद को अंडरग्राउंड करके रखो, जितना हो सके उतना। यकीन मानो ये चीज़ें तुम्हारे इतने काम आएंगी, इतने काम आएंगी। और अंडरग्राउंड करने का मतलब यार ये नहीं होता है कि तुम कमरे से ही बाहर ना निकलो, बाहर भी निकलो, सारी चीज़ें करो। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें आने दो जो तुम्हारे काम आनी है। सेल्फिश बनो कुछ टाइम के लिए, कुल मिला के शांत रहने का मतलब बस इतना है, ठीक है। मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत शिद्दत से समझाई है यार, और समझ में आनी भी चाहिए। नहीं आई होगी तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।